पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कटनी में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी अपने नेताओं के साथ भारत देश को बदनाम कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने चाइना देशवासियों की तारीफ करते हुए एक किस्सा सुनाया कि यदि चाइना के खिलाफ इस तरह कोई बोलता तो उसे धरती के इतने गहरे गड्ढे में गाड़ देते और उसका कोई अता पता नहीं चलता। ये कहलाती है देशभक्ति। जब पत्रकारों ने उनसे बाबा रामदेव के एलोपैथिक दवाइयों पर बयानबाजी से उपजी बहस के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एलोपैथिक दवा और आयुर्वेदिक दवा के बीच कोई भी भ्रमित नहीं है। बाबा रामदेव योग गुरु हैं और एलोपैथिक दवा का अपना महत्व है, आयुर्वेदिक दवा का अपना महत्व, साथ ही एक और है यूनानी पैथी जिसका भी अपना महत्व है। बाबा रामदेव ने अपनी बात कही है, सबके अपने अपने महत्व हैं। समाज में जहाँ जिसका उपयोग है वहाँ उनको लोग उपयोग कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने एलोपैथिक को चैलेंज नहीं किया है। बाबा ने कहा है कि आज जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए वो कितनी, उसका चिंतन और मंथन करना चाहिए। मैं तो कभी कभी कहना चाहता हूं कि जो आलोचना करते हैं उनसे कभी आप पूछ लेंगे कि भैया कभी किसी को एक गिलास पानी पिलाया है क्या आपने? और मैंने कहा आलोचना हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना तो बता दो कि आप कभी कुछ कर रहे हो क्या किसी के लिए? वो कुछ नहीं करेंगे, उनका तो आत्मा से साक्षात्कार होने लगा अब तो। मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेता संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये भारत महान नहीं भारत बदनाम है। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार मित्रों से, क्या किसी नागरिक को अधिकार है भारत के अंदर? मैं चाइना की यात्रा पर था एज ए यूथ डेलीगेशन में, जब मैं एज ए लीडर गया था तब मुझे वहां के एक व्यक्ति ने कहा, चाइना के व्यक्ति ने, जब कन्हैया कुमार ने भारत के खिलाफ बोला था उसने मुझे कहा था कि वीडी शर्मा जी अगर चाइना के अंदर कोई इस प्रकार की भाषा अगर देश के लिए बोलता तो इतने गहरे गड्ढे में हम गाड़ देते कि वो कभी पता नहीं लगता है कहां चला गया। ये देशभक्ति होती है। इनको आनंद आ रहा है भारत को बदनाम करने में कि भारत महान नहीं भारत बदनाम है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि मौका मिल गया आग लगा दो देश के अंदर। कब 84 के दंगों में आपको आग लगाने का अनुभव है, हजारों लोगों को देश के अंदर जलाया गया, आप उसके आरोपी थे। जनता पूछती है आपसे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कमलनाथ जी, आपने साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करते हुए आपने संविधान का उल्लंघन किया कि प्रधान मुख्यमंत्री रहते हुए आपने साक्ष्यों को अपने पास छिपाया। उन साक्ष्यों के हनी ट्रैप के अंदर आपने दुरुपयोग करने का, अपने मित्र को बचाने के लिए आपने दबाव डाला। एसआईटी ने संज्ञान में लिया है। आज एसआईटी ने कहा है कि जरा वो साक्ष्य कहाँ हैं आप दीजिए, उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आपने दुरुपयोग किया है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार के साक्ष्यों का जो अंडर सबजुडिशियल मैटर है कोर्ट के अंदर चल रहा है, और आप अपने मित्र को, उमंग सिंगार को बचाने के लिए, महिला मित्र ने आत्महत्या कर ली, आप उसको बचाने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने संवैधानिक पद पर रह करके दुरुपयोग किया और संवैधानिक पद पर रह करके दबाव डाला। इसका जवाब जनता भी पूछती है, मध्य प्रदेश भी पूछता है, और पत्रकार मित्रों को भी पूछना चाहिए। कटनी के अंदर तो वो चले गए कि मुझे अग्रवाल जी ने कहा कि मेरी मृत्यु जो है नकली रेमडेसिविर से हुई है। दुर्भाग्य है इन बातों का। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई कमियां नहीं है या किसी प्रकार के जो समाज में गलत काम करने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रति उनको छोड़ा नहीं जाता। एनएसए लगा करके जेल की सीकचों में हैं ऐसे लोग जिन्होंने अगर कुछ किया है तो। सरकार संवेदनशील है, सरकार ऐसे लोगों को नहीं छोड़ती है, लेकिन उनको तो मौका मिल गया कि आग लगाओ, इस महामारी के संकट में भी राजनीतिक स्वार्थ कैसे पूरा किया जाए। ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मित्रों, मैं केवल आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री, हम सब लोग सेवा ही संगठन के अभियान में
आज हमारे 7 वर्ष और मोदी 2 सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। गरीबों के कल्याण में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता काम में लगा है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कटनी दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए और जिला अस्पताल समेत वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके बाद जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि इस लहर में बच्चों पर इसका काफी असर पड़ने वाला है। लेकिन सांसद ने ये कहा कि वो नहीं चाहते कि बच्चों पर इस महामारी का असर हो। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके लिए वो पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने प्रदेश सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। कि कटनी के कोरोना का जो एक दृश्य था, अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी, उसमें से हम लोग सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि प्रशासन के लोग उसके अंदर थे। यानी कल के फीडबैक में एक पॉजिटिव मरीज केवल कटनी के अंदर आया है। ये आप सबका भी जिसमें योगदान है और प्रशासन, शासन, सभी जनप्रतिनिधि, समाज के लोग जो इस काम में लगे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत की ये खबर है। लेकिन ये जो संकट है, ये संकट बड़ा अलग प्रकार का है। अभी भी इसमें सावधानी बरतना, ये हम सब लोगों को कहीं न कहीं इस बात की आवश्यकता है। तो इसलिए कोरोना के प्रति जो अवेयरनेस का अभियान है, ये अवेयरनेस का अभियान लगातार अभी चलेगा। और पोस्ट कोविड इफेक्ट है और भी कई प्रकार की जो चीज़ें हैं, उनको लेकर के जो काम करने की ज़रूरत है, वो प्रशासन, आज उस बात की चर्चा हुई है, जिसमें मैं 2-3 बातों का उल्लेख आपको विशेष तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी कटनी ज़िले में लगभग 18 हेल्थ सेंटर हैं। उन 18 हेल्थ सेंटर को अपडेट करना, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो बातें आ रही हैं उनके माध्यम से और सामाजिक सहयोग से भी, यानी हम लोग ये प्रयास करने वाले हैं कि जो सक्षम लोग हैं, उनकी भावनाएं कटनी के प्रति, उस स्थान के प्रति जुड़ी हुई हैं, ऐसे लोगों की मदद लेकर के भी हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर्स भी हमारे ऐसे हैं, जिनको हम अच्छे से अच्छा अपडेट करके आगामी समय के लिए तैयार करें। भगवान नहीं करे कि कोई तीसरी लहर और ये सारी बातों की चर्चा लोग कर रहे हैं वो ना आए। उसके अंतर्गत जो बातें आने का प्रयास होता है कि ये आगे चल के बच्चों पर प्रभाव इसका पड़ेगा, मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन गलती से अगर कोई बात ऐसी होती है, आज हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बच्चों के दृष्टि से उनके लिए वार्ड वगैरह की व्यवस्था करना, उनके लिए डॉक्टर्स सरकार पर हैं, उपलब्ध हैं, नहीं हैं, प्राइवेट में हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को अभी से जनरलाइज करके अपने संपर्क में रखते हुए कल कोई ज़रूरत पड़ती है तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं और ऑक्सीजन आदि की जो बातें, एक समस्या हमारे लिए विकट समस्या खड़ी थी। आज मुझे बताने में इस बात के लिए बहुत मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने इसको गंभीरता से लिया कि आज कटनी के अंदर 1000 LPM का प्लांट और 600 LPM का प्लांट 2 स्वीकृत होकर के यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब स्वीकृति होकर के सारी चीज़ें, उनके जो प्लेटफॉर्म वगैरह हैं वो बन रहे हैं, जिनको लगाना है उनकी तैयारी होगी। मेरी भी उनसे बात हो रही है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कभी कभी इस प्रकार के लोग चर्चाएं करते हैं। कटनी से अमर ताम्रकार, सागर टीवी न्यूज। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।